Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the very interesting topic क्या है T ratios of compound angle। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज कंपाउंड एंगल, फिर इसमें और हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रूफ साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी एंड सो ऑन दिस। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि कंपाउंड एंगल होता क्या है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी किए थे। ग्राफ सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सब जो 6 T रेशियोज हैं सबके ग्राफ के बारे में हम डिस्कस किए थे। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ कंपाउंड एंगल। तो ध्यान के कंपाउंड का मतलब होता है कि 2 और मोर देन 2। यहाँ से समझ लें कि कंपाउंड एंगल मीन्स द algebraic sum of 2 or more than 2 angles is called compound angle। कंपाउंड मीन्स होता है, पहले ही बता दिया, कंपाउंड मीन्स 2 or more than 2। तो इसी तरीके से जब algebraic sum of 2 or more than 2 angles को अगर हम मिला लेते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे अगर हम लिखें तो 2 एंगल अगर हम कंसीडर करें तो एक अगर A माने दूसरा B तो A प्लस B हो गया, या A प्लस माइनस B हो गया, या A प्लस बी प्लस C हो गया, लाइक दिस। इस तरीके से जो भी एंगल आता है वो क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल बोलते हैं। बट हमको करना क्या है कि अगर A प्लस बी कोई हमारा कंपाउंड एंगल है तो इसका T रेशियो, अगर इसका हम साइन लिखें तो साइन A प्लस बी वाट, अगर इसका हम कॉस लिखें तो कॉस A प्लस बी वाट। तो इस बात को हमको प्रूफ करना है कि साइन A प्लस बी कितना होता है। ठीक है, चाहे तो फार्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम एक आध इसमें प्रूफ करके बता देते हैं कि कैसे A आता है, साइन A प्लस बी कितना होता है। आई बात समझ में? क्या प्रूफ करना है कि साइन A प्लस बी, प्रूफ दैट साइन A प्लस बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है, तो साइन A कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर 10th लेवल की बात करें, अगर 10th लेवल की बुक देखते हैं, NCERT हो या RD शर्मा हो, जो भी बुक देखते हैं, या RS अग्रवाल हो, कोई भी बुक अगर देखते हैं तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिखा गया है एक आध क्वेश्चन में कि भाई इतना इक्वल टू इतना होता है, तो हमको कुछ वैल्यू निकालने को दिया जाता है। तो वहाँ पे स्टूडेंट सभी लोग यही कहते हैं, अरे भाई कैसे आया, तो जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये फार्मूला यहाँ पे रट लो, और जब 10th में 11th में जाओगे तो बताया जाता है कि कैसे आता है। तो चलिए हम लोग 11th की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि साइन A प्लस बी इतना आता है, तो कैसे आता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंपाउंड एंगल सीख लिए कि कंपाउंड एंगल क्या होता है। अब कंपाउंड एंगल को डिफाइन करने के बाद हम प्रूफ करेंगे कि साइन A प्लस बी किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूफ सीखें। बहुत ही खूबसूरत सा आज का वीडियो है, बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है। चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि हाउ, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट, समझेंगे यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत है ये क्या है यहाँ पे, प्रूफ दैट, देखेंगे यहाँ पे कि प्रूफ दैट साइन A प्लस बी इक्वल टू कितना, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। इस बात को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, कि कैसे होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं, प्रूफ करते हैं कि प्रूफ दैट साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, किस तरीके से प्रूफ करेंगे, तो देखा जाए। एक काम करते हैं यहाँ पे, एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे इनिशियल साइड कोई रे कंसीडर करते हैं। सपोज कर ले कि ये कोई रे है। ठीक है, ये कोई रे हम सपोज कर लेते हैं जिसको इनिशियल साइड हम बोल रहे हैं। अब इस रे का रोटेशन, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हम देखेंगे। मान लें कि इस रे का रोटेशन ये इस तरीके से है। कितना एंगल बना लिया, मान लें कि एंगल कितना है, अल्फ़ा है। समझेंगे कितना एंगल है, अल्फ़ा है। इस रे का रोटेशन है यहाँ पे। फिर ये रोटेट करते करते हम आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। फिर ये रोटेशन है यहाँ पे, फिर रोटेट कर रहा है लाइक दिस। इस तरीके से देखें तो यह एंगल कितना है, ये बीटा है। ठीक है, यहाँ से इसका रोटेशन हम देख रहे हैं लाइक दिस, इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब इसके बाद
हमको ये जो पॉइंट यहाँ जो टर्मिनल साइड है यहाँ पे, इस पॉइंट से ये जो इनिशियल साइड, इस पे क्या करना, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर हम ड्रा कर देंगे लाइक दिस। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से हम ड्रा किए हैं, ठीक है। अभी पॉइंट का नामकरण भी हम लोग करेंगे। अब फिर इसी से, ठीक है, ये जो बीच वाली जो रे है उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर उस पर भी हम ड्रा कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो लाइक दिस, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। बात समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, देखें, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे लाइक दिस। इस लाइन पे जो इनिशियल साइड है यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, देखें, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, अभी सभी बता ही दिए, यहाँ पे 90 डिग्री है, भी अभी लिख भी देते हैं। यहाँ से इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए हैं। अब समझेंगे, समझना क्या है, किस तरीके से सोचना है। यहाँ पे कुछ नामकरण कर दिया जाए, नामकरण देखें, कुछ नामकरण करते हैं, देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा तो एंगल हम मान लिए हैं। चलिए ए बी सी इसको मान लेते हैं डी ई, और इसको क्या मान लेते हैं, एफ मान लिए, नामकरण भी कर दिए। ध्यान देंगे, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। हम क्या क्या किए हैं जरा समझ लें। यहाँ पे देखें, ये जो रे है जो ए से पास कर रहा है, मीन्स ए सी की अगर हम बात करें तो ये रोटेट किया, किस पॉइंट पे पहुंचा, डी पे, कितना एंगल बनाया, अल्फ़ा। फिर इससे रोटेट करके एफ पे गया, कितना एंगल बनाया, बीटा। तो 100% है कि ये पूरा एंगल, यह एंगल कितना हो जाएगा, ए अल्फ़ा ए बीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, है कि नहीं। कितना एंगल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। थोड़ा और साफ लिख देते हैं यहाँ पे, यह एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, है ना। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इतना होगा, तो खैर वो तो प्रूफ किया जाएगा। जरा देखें यहाँ पे जो काम किए वहाँ पे हम देखें। यहाँ पे इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखें यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब कुछ। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बी एफ, समझेंगे, बी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, पहला चीज़ दिखाई दिया। फिर यहाँ पे देखें एफ डी, समझेंगे, यहाँ पे एफ डी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए डी, ताकि पता चले एफ डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। देखें एफ डी इज परपेंडिकुलर टू ए डी। फिर अब कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, समझेंगे। फिर यहाँ पे डी सी, समझें, डी सी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए सी। और यहाँ पे ई डी की ही बात कर दे रहे हैं, ई डी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर है, बी एफ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सब कुछ लिख दिए, एंगल हमको लिखने की कोई नीड ही नहीं है। सब कुछ डायग्राम में दिखाई दे रहा, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रूफ तो आता नहीं है, लेकिन जानना चाहिए। हम लोग 11th लेवल में ना, अब हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ कैसे आता है उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10th तक है टीचर का रट लो रट लो रट लो तो रट लो, नहीं, ऐसा नहीं है। अरे जब हम लोग हायर की तरफ बढ़ें तो हर चीज़ का प्रूफ जानना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ का प्रूफ हम बताते रहें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब किस तरीके से वर्क करना है, तो साइन ए प्लस बी, अगर हाँ सॉरी ए प्लस बी की अगर बात करें तो किस एंगल में ए प्लस बी, किस ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो किस ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, देखें यहाँ पे ए बी ए एफ में, देखें बी ए एफ में हम कौन सा एंगल बन रहा है, साइन ए प्लस बी। देखें ध्यान से समझेंगे जरा, उससे पहले जरा कुछ इसमें से कैलकुलेशन कर ले कि यह एंगल कितना होगा। जरा इस एंगल के बारे में देखें कि कितने लोग इसको कैलकुलेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ज़रा ध्यान देंगे, समझेंगे सभी लोग। यहाँ पे देखा जाए, चलिए इस एंगल की हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, समझेंगे कि यहाँ पे अगर यह एंगल ए बी और ए कोई भी नामकरण कर दें, यहाँ पे जो भी पॉइंट हम सोच सकते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह एंगल कितना होगा। देखें हम पेन से मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पे ए बी, और यह एंगल की बात करें, इस एंगल की, तो ए अल्फ़ा ए 90 तो कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ए 90 माइनस अल्फ़ा होगा। तो वर्टिकली अपोजिट से यह एंगल कितना हो भी 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट से 90 माइनस अल्फ़ा हो गया। ये कितना है, ये 90 डिग्री है ही है, तो यह एंगल कितना होगा, ध्यान देंगे, यह एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। समझेंगे कितना हो जाएगा यह एंगल, अल्फ़ा। और ये अब पहले ही से बता चुके हैं कि ये 90 डिग्री इस पे
एफ डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो 90 डिग्री है। तो फिर यह इतना एंगल समझेंगे कि यह इतना एंगल, देखिए ए अल्फ़ा है, ये पूरा एंगल 90 है, तो फिर इतना एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, और ये 90 है, देखें यह एंगल 90 है, तो यह फिर एंगल कितना हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेंगे कि कैसे हम अल्फ़ा लाए हुए हैं, एक बार ज़रूर देख लेंगे। आई बात समझ में, 100% बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ से कैलकुलेशन का एक और तरीका है कि अल्फ़ा कैसे हो गया। अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए, इसको और इसको, इस ट्रायंगल को देखा जाए, ठीक है, इन दोनों को देखा जाए, ये भी 90 है, ये भी 90 है ना, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और यहाँ पे और ए 90 हो गया, ए 90 हो गया। दूसरा और क्या हो सकता है, यह एंगल अगर अल्फ़ा ले लें, ठीक है, तो यह एंगल अगर अल्फ़ा ले लेते हैं, चलिए उससे नहीं, हम लोग बेहतर तरीका, हम कॉन्ग्रुएंसी की बात सोच रहे, तो कॉन्ग्रुएंसी से फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंसी में कम से कम यहाँ पे मिलना चाहिए कुछ, यहाँ पे नहीं मिला रहे, एक 90 बस मिल रहा है, 90 एंगल अल्फ़ा का, तो एंगल कैसे हम अल्फ़ा कर दें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो बेहतर तरीका हम लोगों का उससे किए हैं, सबसे बेस्ट तरीका से किए हुए हैं यहाँ से। अब देखें अल्फ़ा तो पता चल गया, अब यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करना, बस सीखते जाएं कैसे हम सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करना, देखें यहाँ पे कि साइन ए अल्फ़ा प्लस बीटा, इस एंगल का साइन ले रहे हैं, क्या चीज़, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। थोड़ा सा और हम अच्छे से लिखें, बड़े तरीके से लिखें यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे ले रहे हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। देखें इस ट्रायंगल में हम लेके चल रहे हैं, देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में यहाँ से ए बी एफ में कौन सा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन के लिए सबको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बी एफ, और बाय हाइपोटेनियस कितना होगा ए एफ होगा। देखें ए एफ हो रहा है कि नहीं, ए एफ हो जाएगा ए एफ। अब इस बी एफ को दो पार्ट में तोड़ दें, बी एफ दो पार्ट में टूट जाएगा। देखें एक तो हो जाएगा एफ ई, समझेंगे एफ ई, आप प्लस कितना होगा ई बी, चाहे बी ई होगा, है ना, अपॉन ए एफ, समझेंगे यहाँ पे, है ना। इसको हम आगे यहाँ पे लिख देते हैं, समझें, क्योंकि सारी बातें हमको प्रूफ करना, यहीं से लिख देते हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे एफ ई अपॉन ए एफ इक्वल प्लस बी ई अपॉन कितना हो जाएगा ए एफ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, जो भी है बहुत सिंपल तरीका है भाई। हमारे पास तो दो तरीका है इसको प्रूफ करने के लिए, एक तो सबसे सिंपल तरीका है, कर ही रहे, एक और तरीका है, हम एक तरीका से बता दे रहे हैं। करना क्या है, हमको तो भाई प्रूफ करना चाहिए, जैसे सिखा दें। अब देखें इसके बाद कुछ यहाँ पे कंडीशन देना, देखें समझेंगे यहाँ पे कि इसके बाद हमको क्या लिखना है। तो दिस इज इक्वल टू, समझें यहाँ पे एफ ई, देखें यहाँ पे एफ ई देखेंगे एफ ई अपॉन ए एफ दिखाई गया ए एफ। तो एफ ई से अगर हम ट्रायंगल, समझेंगे हम क्या कहना चाहते हैं। एफ ई की बात करें, एफ ई, तो एफ ई से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये ढूंढो ना भैया। एफ ई से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो एफ ई से कौन सा बन रहा है, एफ ई डी बन रहा है, और भी कोई बन रहा है, देख लो इधर तो बन ही नहीं रहा है, कहीं और भी नहीं बन रहा है। तो एफ ई से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एफ ई से बन रहा है एफ ई डी बन रहा है। तो इसमें कुछ रिलेशन लिखा जाए तो देखें एफ ई, तो एफ ई से कौन सा एंगल, किस लाइन से एंगल बन रहा है, तो देखें एफ ई और एफ डी से बन रहा है अल्फ़ा। तो इसमें क्या कर देंगे, एफ डी से मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, एफ डी से। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई एफ डी और बाई ए एफ यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, बस समझें कि हम कह क्या रहे हैं। प्लस इसी तरीके से बी ई की बात हम सोचें, बी ई, तो बी ई ज़रा देखें इसमें कहाँ है, देखो भैया बी ई, तो बी ई के जगह पे हम एक काम और कर सकते हैं, एक लाइन हम इसको और लिख देते हैं। देखें एफ ई बाई ए एफ प्लस बी ई, बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है तो है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी डी बाई ए एफ, है ना। ये भी तो लिखा जा सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं यह और यह लेंथ आपस में इक्वल है। अब देखें, अब तो डी सी आ गया ना यहाँ पे, तो डी सी देखें, डी सी, तो डी सी
जब DC की बात हम कर लिए यहाँ पे DC की, जो है DC से कोई राइट एंगल ट्रेंगल मिल रहा है कि नहीं, यही ना DC है। तो देखें DC से एक राइट एंगल ट्रेंगल मिल रहा है जिसका एंगल कितना है अल्फ़ा। देखें DC है ना, तो DC से एक राइट एंगल ट्रेंगल हमको मिल रहा है जिसका एंगल कितना है अल्फ़ा है। तो DC और एक हमको साइड और भी तो चाहिए जिससे अल्फ़ा बन रहा है। तो DC देखें यहाँ से तो DC लिख लिए, और DC का जो हाइपोटेनियस होगा, जो DC का जो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस कितना है AD है, देख सकते हैं ना यहाँ पे कौन सा है AD है। तो इसमें AD से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें AD, देखें हाइपोटेनियस से ही, देखें FD में भी हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और इस यहाँ पे भी जो DD यहाँ पे DC बन रहा है, तो DC से एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसका हाइपोटेनियस कितना है AD है, तो AD से मल्टीप्लाई किए हैं। देखें और बाई कितना लिखेंगे AF लिख देंगे। कितना लिख देंगे हम लोग AF लिख देंगे, समझेंगे। अब यहाँ पे देखें कि क्या अब इस जो यहाँ पे लिखा गया इस ट्रेंगल से देखें इसमें जो भी ट्रेंगल बन रहा है उसे क्या मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे F क्या लिखा गया FE, देखेंगे FE बाई FD। देखें FE बाई FD, इस ट्रेंगल में FE बाई FD क्या होगा, देखें ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस देखें FE बाई FD, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, और बेस बाई हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है कॉस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है कॉस के। तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। इस एंगल की हम बात किए कॉस अल्फ़ा इनटू FD बाई AF। जरा देखें कि FD कहाँ है, यहाँ पे FD, तो देखेंगे यहाँ से FD समझेंगे आप, FD इन FD है, FD बाई देखें FD और बाई कितना है यहाँ पे AF देखा जाए AF, देखें AF, तो FD बाई AF से कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, तो देखें FD बाई AF से कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है ADF बन रहा है। तो समझेंगे ADF बन रहा है। जब FD इसमें राइट एंगल ट्रेंगल जब बन रहा है तो देखें यहाँ पे ही ना एंगल बीटा है, तो इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। देखेंगे ये एंगल बीटा के लिए हमारा FD क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। पहले ही हम बता चुके हैं 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस हमारा ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है साइन के। तो साइन ऑफ कौन सा एंगल बीटा की ना बात की है, साइन ऑफ कितना बीटा प्लस। अब देखें यहाँ पे DC देखें, इसमें DC कहाँ पे आ रहा है, DC कैलकुलेट किया जाए। देखें DC, तो DC बाई AD, देखें DC बाई AD, तो DC देखें क्या है DC परपेंडिकुलर है, और AD क्या है यहाँ पे देखें AD मीन्स हाइपोटेनियस है। किस एंगल के लिए अल्फ़ा के लिए, देख सकते हैं किस ट्रेंगल में ADC में। तो ADC की अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस हो गया, मीन्स यहाँ पे भी साइन आ जाएगा। तो साइन ऑफ कौन सा एंगल अल्फ़ा की बात बोलती है इनटू यहाँ पे देखें AD की बात अगर देखें यहाँ पे AD कहाँ से आ रहा है, तो AD देखें जब फटाफट इसमें देखें AD बाई AF, देखें फिर AD बाई AF की बात की तो कौन सा ट्रेंगल लेना पड़ रहा है ADF। तो AD समझेंगे AD, देखें AD बाई AF, तो AD हमारा क्या है ये 90 डिग्री है, तो ये देखें बेस बाई हाइपोटेनियस हो गया, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस बाई हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा कॉस के। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, तो कॉस बीटा बन रहा है, कॉस बीटा बन रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, पहले इसको लिख दे रहे हैं, देखें तो कितना हुआ साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू क्या मिला हमको साइन बीटा मिल गया। कितना खूबसूरत सा ये फॉर्मूला हमको मिला जिसका प्रूफ हम देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे AB मान के चलें तो हम अल्फ़ा बीटा मान के चलें। ठीक है, अल्फ़ा बीटा मान करके चलें। ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसे भी याद रहे। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा बीटा हम लोग मान करके चलेंगे। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, देख सकते हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इस बात को प्रूफ कर दिए। ठीक है, याद करने का तरीका ये तो इस बात से हमको प्रूफ किए हैं, बट याद कैसे करोगे, इस तरीके से लिखा जाएगा। सब हम एक जगह फार्मूला लिख देंगे, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म में न लिख करके A प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे साइन A प्लस बी, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, इस तरीके से
याद रखना। चलिए हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा पे तो डिस्कशन कर लिए, अब हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा पे इसी डायग्राम से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे फॉर्मूला कैसे आया, प्रूफ कैसे किए, समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, क्योंकि इतना हम अगर बोल रहे हैं तो जो बोल रहे हैं उस चीज़ों को देखेंगे कहाँ से क्या हम बोल रहे हैं, क्योंकि लिखेंगे तो खूब लंबा चौड़ा हो जाएगा, इतना हमको लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा तो प्रूफ कर दिए, अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, डायग्राम मेरा यही रहेगा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा यहीं से हम मिटा देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की बात अगर हम देख लें तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, आता है कि नहीं आता है। सेम डायग्राम से मेरा काम चल जाएगा। चलिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से लिखते हैं, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए इसके लिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा ये भी हमको जानना होगा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए बी एफ। तो ए बी एफ मीन्स बेस बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा। देखें बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हमारा देख रहे हैं ना, ए बी है यहाँ पे, तो ए बी बाई हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा। अब इस ए बी को कुछ किया जाए, ए बी को भी तोड़ा जाए, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं समझेंगे। ए बी को लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी, नहीं लिख सकते हैं। देखें ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी सी, तो बाई कितना हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा। अब इसको अलग अलग लिखें, तो ए सी बाई ए एफ माइनस बी सी बाई ए एफ। फिर एक लाइन हम और लिख देते हैं कि ए सी, देखें ए सी बाई ए एफ, यहाँ से ए सी बाई ए एफ माइनस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखें बी सी को कितना लिख सकते हैं, ई डी लिख सकते हैं। देखें बी सी इक्वल टू ई डी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ई डी बाई ए एफ लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसमें थोड़ा सा सेटिंग करना होगा, यहाँ से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, थोड़ा सा सेटिंग हम लोग करेंगे यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, ए सी लिखा गया है, ए सी। अब देखें ए सी इसमें से देखें कहाँ पे लिखा गया, ए सी है ना, ए सी। तो ए सी जब लिखा गया है तो ए सी से रिलेटेड हाइपोटेनियस कौन है, तो ए डी है ना। देखें ए सी से रिलेटेड, तो ए सी कहाँ से मिला है, किस ट्रायंगल में, ए सी डी से, तो इसमें हाइपोटेनियस कौन सा, ए डी है। तो ए डी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए डी से डिवाइड मल्टीप्लाई, नीचे कितना है, तो ए एफ है ना, माइनस। अब यहाँ पे ई डी लिखा गया है, तो ई डी, तो ई डी जरा देखें ई डी, तो ई डी किस ट्रायंगल में बन रहा है, छुटका में मिल रहा है ई डी। तो देखें एफ ई डी, तो इस एफ ई डी का जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, तो हाइपोटेनियस हर जगह कर रहे थे, यहाँ पे कितना है देख रहे हैं, एफ डी है, कितना है यहाँ पे, एफ डी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ डी, और बाई कितना लिखेंगे यहाँ पे, ए एफ। फटाफट इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, देखें कितना आ रहा है। तो देखेंगे ए सी बाई ए डी, सबसे पहले देखें ए सी बाई ए डी। तो इस ट्रायंगल में ए सी डी में ए सी क्या है, बेस है, और ए डी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो बेस बाई हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा, कॉस के इक्वल होगा। तो कॉस कौन सा एंगल, अल्फा के न हो रहा है, तो कॉस अल्फा इनटू, अब देखें ए डी देखें ए डी बाई ए एफ है। तो ए डी कहाँ पे है भैया, देखें ए डी बाई ए एफ। तो ए डी बाई ए एफ कहाँ से, किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ए डी एफ में आ रहा है। तो इसमें ए डी हमारा किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ए डी की बात करें तो किसका काम कर रहा है, हाई बेस का, क्योंकि भैया ये 90 डिग्री है ना। देख लें, आप लिख दे रहे हैं कि बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये 90 डिग्री है कि नहीं है, या ए 90, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ए बेस बाई हाइपोटेनियस यहाँ पे भी आ गया। देखें बेस बाई हाइपोटेनियस, देखें ए डी बाई ए एफ, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, लेकिन किस एंगल के लिए, बीटा के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस बीटा, माइनस इधर देखें ई डी देख लें, ई डी बाई एफ डी।
तो ई डी देखें, ई डी का मतलब इस ट्रेंगल में आ गया है, ऊपर वाले ट्रेंगल में, तो ई डी बाई एफ डी, तो देखें परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा, साइन के, तो साइन ऑफ कौन सा एंगल, अल्फ़ा, इनटू यहाँ पे देखें एफ डी की बात अगर करें, एफ डी बाई ए एफ, एफ डी इसमें से ढूंढा जाए कि एफ डी और बाई ए एफ देखें ए ना है, तो बड़े वाले ट्रेंगल में फिर आ गया ए डी एफ में, तो एफ डी देखें एफ डी बाई ए एफ, तो फिर वही कहेंगे कि 90 डिग्री है, मीन्स ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा, साइन के, तो साइन आप कौन सा एंगल ले रहा है, बीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इस तरीके से इसका प्रूफ हम लोग देख लिए। तो दो प्रूफ तो हम लोगों ने देखा कि साइन ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, दो क्या तो प्रूफ हम लोग देख लिए। अभी कितना है, किस तरीके से और सारे प्रूफ हम लोगों को डिस्कस करना है देखें। बाकी तो दो हम बता दिए कि ऐसे ऐसे भाई कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे आ रहा है देखें, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की बात हम लोग करेंगे, फिर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की बात करेंगे, फिर टैन की बात करेंगे। तो इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट जो प्रूफ करना होगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। देखें इसके लिए हम उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस डायग्राम से तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले हैं और एक दूसरे डायग्राम से हम इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा कि हमको अल्फ़ा माइनस बीटा मिले, ठीक है। तो एक तो डायग्राम से ज्योमेट्रिकल कंडीशन देकर के हम जैसे हम कर रहे हैं उस तरीके से कर सकते हैं। एक और भी रास्ता है उसको करने के लिए, ठीक है, एक और रास्ता है। अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम चाहते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा लाना, तो बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दें, बी को किससे रिप्लेस कर दें, माइनस बी से अगर रिप्लेस कर दें तो मेरा काम बन सकता है, मेरा काम वहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो जो अदर फार्मूले उसको हम लिख दे रहे हैं कि कैसे प्रूफ किया गया है, या हम करके दिखाएंगे। अगर करके दिखाएंगे तो फिर डायग्राम चेंज करेंगे, किस तरीके से उसको करेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो हमारा यही, बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो देखें, तो दो फार्मूला हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए, ठीक है। दो फार्मूले को तो हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट प्रूफ करना है उसको कैसे करेंगे भैया, प्रूव दैट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, इसको प्रूफ करना। चलिए इसको भी हम ज्योमेट्रिकल डायग्राम से ही कुछ हम प्रूफ करते हैं, उसके हेल्प से ही प्रूफ करेंगे। रास्ते तो भैया बहुत हैं, चलिए जो सिंपल रास्ता उसको भी हम बता देते हैं, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं, एक और प्रूफ कर दें, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इनिशियल लाइन ड्रा करेंगे, इनिशियल लाइन लाइक दिस, इस तरीके से हम एक इनिशियल लाइन ड्रा कर दिए। एक लाइन हम और ड्रा कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें हम एक लाइन और ड्रा कर दिए। अब देखें, समझेंगे यहाँ पे हम कह दें कि यह पूरा एंगल, यह एंगल जो है, यह इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं, ये कितना मान लें, अल्फ़ा, और इस एंगल को कितना मान लें हम लोग, बीटा। तो 100% है कि यह एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा होगा, समझ सकते हैं। एक बार और सुन लें कि इस एंगल को हम कितना माने, पूरा एंगल कितना माने, अल्फ़ा माने हैं। समझेंगे यहाँ पे पूरे एंगल को हम क्या माने हैं, अल्फ़ा मान लिए हैं, अल्फ़ा यहाँ पे, और ये एंगल कितना है, बीटा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे थोड़ा कोने में, हाँ, पूरा एंगल हमारा कितना अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा है। बात समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है कि इससे इस पे परपेंडिकुलर हम ड्रा कर देंगे, देखें ड्रा कर देंगे, अभी नामकरण किया जाएगा। अब समझें कि जहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना। देखें इस पे, ये जो लाइन है, ठीक है, इससे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, कर देते हैं। लगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये देखें, ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। अब जहाँ पे कट कर रहा है, देखें जहाँ पे ये कट कर रहा है, यहाँ से फिर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर देखें ड्रा कर दिए, बात समझ में आ गया।
ये 90 डिग्री है भैया, देखो भैया ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री। फिर यहाँ पे भी क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री है। फिर यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, देखें यहाँ से वही चीज़ वैसे ही है, इसके पहले जैसे प्रूव किए थे, ये 90 डिग्री है। बात समझ में आ गया होगा। अब कुछ नामकरण कर देते हैं। नामकरण में कैसे करेंगे देख ही सकते हैं। ए बी सी, यहाँ पे इसको मान लेते हैं डी, फिर इसको मान लेते हैं ई, और यहाँ पे ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी मान लिए, ठीक है, जी मान लेते हैं। और इसको क्या मान लेते हैं, इसको भी तो हमको मानना ही पड़ेगा, एच मान लेते हैं, ठीक है। अब कुछ एंगल की बात कर लेते हैं कि एंगल की बात हम लोग करें, कैसे करेंगे ज़रा समझें। यहाँ पे यदि यह एंगल समझेंगे कि इस ट्रेंगल में, कौन सा ट्रेंगल, ए बी एच में, अगर यह एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है तो यह एंगल कितना होगा, यहाँ पे भी हम बात करेंगे नहीं यहाँ पे कि यह एंगल कितना होगा, तो 100% है कि यह एंगल जो भी होगा कितना होगा 90 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, है ना यह एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी तो उतना ही हो जाएगा। फिर तब यह एंगल कितना होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, देखेंगे अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इतना हो गया 90 डिग्री, तो यह एंगल कितना होगा, तो इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए फिर यह एंगल हम लोगों का हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। यह एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। देख सकते हैं यह एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। इसके बाद जब ये अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया तो अब करना क्या है कि यह एंगल कैलकुलेशन करना कि यह एंगल कितना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़रा ध्यान दिया जाए। इसके लिए हम किस तरीके से वर्क करेंगे, तो देखें यह जब एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, यहाँ पे यह एंगल कितना हो गया कि अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, तो बाकी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे ज़रा समझा जाए कि यह हमको चाहिए कि यह एंगल, इस एंगल की हम बात करना चाहते हैं कि यह एंगल कितना होगा। तो ज़रा बताएं तो कैसे करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे उस एंगल के बारे में। तो देखें उसको सोचने के लिए कैसे सोचा जाए, एक हम लोग सोच लें। यहाँ पे देखिए भैया कैसे सोचेंगे। एक तो तरीका यहाँ पे और हम देख रहे हैं कि ये एंगल की बात हम करें, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, उतने लंबे चौड़े जाने की कोई नीड ही नहीं है। ये देखें इस ट्रायंगल में हम बात कर लेते हैं, तो यह एंगल तो अल्फ़ा है, तो यह कितना होगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। देख सकते हैं हम किस में बात कर रहे हैं, ए बी जी में, ए बी जी में हम बात किए हैं, तो ये पूरा एंगल हमारा अल्फ़ा है। ये 90, तो ये एंगल कितना होगा, यह वाला एंगल, तो 90 माइनस अल्फ़ा होगा। और ये लाइन परपेंडिकुलर है, देखें यह जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 इधर से भी होगा। तो यह एंगल देखें पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये कितना है 90 माइनस अल्फ़ा, तो 100% है। यह एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। देख सकते हैं। चलिए अब इस डायग्राम में जो जो हम परपेंडिकुलर वहाँ पे हम सब लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, ए यहाँ से एफ सी से, ठीक है, एफ सी। तो देखें एफ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। दूसरा कहाँ पे परपेंडिकुलर, एफ सी की बात हम कर लिए। अब देखें यहाँ पे बी जी, तो देखें बी जी इज़ परपेंडिकुलर टू, ये भी एफ सी पे ही है। देखें यहाँ से बी जी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये भी ए सी पे परपेंडिकुलर है। फिर और कहाँ से परपेंडिकुलर है, ये डी जी, देखें डी जी। तो ये डी जी की अगर हम बात कर लेते हैं, डी जी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू, डी जी इज परपेंडिकुलर टू ए एफ पे परपेंडिकुलर है। एक परपेंडिकुलर अभी और दिखाई दे रहा, कौन सा, यहाँ पे ई डी। तो ई डी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू किस पे है, तो ई डी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू किस पे, देख सकते हैं बी जी, बी और जी पे। ये सब कुछ हम लिख दिए। एंगल उंगल की बात हम लोग देख ही रहे हैं, वो सब लिख नहीं हमको प्रूफ करना है। यहाँ पे देखें कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा किस ट्रायंगल में आ रहा है जरा देखें। तो ए सी, देखें ए सी डी, देखें ए सी डी, तो ए सी डी में अल्फ़ा माइनस बीटा आ रहा है, तो उसका साइन ले रहे हैं, तो क्या होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा देखें कितना है, डी सी है, कितना है यहाँ पे डी सी, समझेंगे यहाँ पे क्या है डी सी। डी सी बाई कितना होगा, ए डी हो जाएगा, डी सी बाई कितना लिख देंगे, ए डी। और इस डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो डी सी है ना, देखें डायग्राम से डी सी किसके इक्वल होगा, डी सी इक्वल टू यहाँ से बी ई है कि नहीं, बी ई के इक्वल हो जाएगा यहाँ से।
तो बी ई और बी ई देखें डी सी इक्वल टू बी ई, तो बी ई बाई कितना ई डी हो गया। अब यहाँ से समझेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे कि इस बी ई को हम क्या लिख सकते हैं। देखें डी सी किसके इक्वल है, बी ई के, तो डी सी के जगह पे बी ई लिख दिए। अब इस बी ई को हम क्या लिख सकते हैं, देखें इस यहाँ पे बी ई को देखें, क्योंकि हमको अल्फ़ा बीटा सब लेना है, तो बी ई के जगह पे यही ना बी है, बी के जगह पे हम लिख सकते हैं, समझेंगे कि बी जी, देखें बी जी, बी के जगह पे लिख रहे हैं बी जी माइनस जी ई, देखें बी ई के जगह पे बी जी माइनस जी ई, तो माइनस कितना लिख सकते हैं जी ई और बाई कितना ए डी। इसको अलग अलग लिखें कितना हो जाएगा, बी जी बाई ए डी माइनस जी ई और बाई कितना लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल हम लेके चल रहे हैं, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। अब देखें अब आगे का कैलकुलेशन कैसे सोचेंगे, तब यहाँ से देख सकते हैं कि बी जी कहाँ पे मिला, किस ट्रेंगल में मिल रहा है, वही कॉन्सेप्ट है पुराना वाला। तो बी जी यहाँ पे सबसे पहले बी जी देखें कहाँ पे मिल रहा है, बी जी देखें यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या मिल रहा है जी, देखें बी और ये क्या मिल रहा है जी। तो बी जी से रिलेटेड कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल है, देखें मेरे हाथ को देखते रहेंगे, बी जी से रिलेटेड तो लाइक दिस, ये है ना यहाँ पे बन रहा है। तो बी जी क्या कर रहा है, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, देखें, और इस परपेंडिकुलर के लिए हाइपोटेनियस कौन सा है, ए जी है, तो ए जी से हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड ए जी, तो ए जी इंटू देख सकते हैं और नीचे कितना लिख देंगे ए डी। देखें ए बी जी में हम लेके चलें तो यही एंगल अल्फ़ा है, उसी तरीके से हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा सेटिंग है। इसी तरीके से अगला स्टेप क्या है, जी ई है, तो जी ई समझे कि जी ई कहाँ पे, जी ई, तो इसमें फिर जी ई ढूंढे कहाँ पे, जी ई, तो जी ई फिर जी कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल ले रहा है, तो जी ई देखें जी ई में जी ई डी ले रहा है, जी ई डी, तो इसमें हाइपोटेनियस का काम कौन सा कर रहा है, देखें जी डी कर रहा है, तो जी डी यहाँ पे लगा देंगे, कौन सा कर रहा है, जी डी, फिर इंटू जी डी और बाई कितना है, ए डी है ना यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। जो रेशियोज है उसकी वैल्यू कितनी है, देखें यहाँ पे देखें बी जी, तो बी जी यही ना है, बी जी मीन्स परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस किस एंगल के लिए, देखें अल्फ़ा के लिए आ रहा है, देखें ए बी जी में एंगल अल्फ़ा की आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया, हमको मिल गया साइन अल्फ़ा। और अगला कितना है ए जी, तो ए जी देखें कहाँ है, ए जी है यहाँ पे ए जी बाई ए डी, तो ए जी देखें यही ना ए जी है, ए जी बाई ए डी कौन सा है, यह देखें यही ना ए डी है, ए जी बाई ए डी। तो अब कहेंगे अरे यहाँ पे कौन सा बन रहा है, तो पहले ही बता चुके हैं, देखें ए जी बाई ए डी में यह एंगल देखेंगे कि ये जो जी डी है वो क्या है, इस पर परपेंडिकुलर मीन्स यह एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री तो हाइपोटेनियस का नहीं काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ए डी हमारा हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, बेस का। और एंगल कौन सा हम ले रहे हैं, देखें एंगल, इस एंगल में कौन सा एंगल बन रहा है, तो ए डी ई में एंगल कौन सा बन रहा है, बी मिल रहा है, तो बेस बाई हाइपोटेनियस मीन्स कॉस आ गया, तो कॉस बीटा आ गया। देखें बीटा एंगल बन रहा था माइनस, अब समझेंगे वहाँ पे देखें क्या लिखा गया है, जी ई, इसमें से जी ई ढूंढे, देखें जी ई हमारा ये है, तो जी ई बाई जी डी, देखें जी ई बाई जी डी, तो फिर यहाँ पे देखें जी ई बाई जी डी में इस ट्रेंगल में साफ साफ दिख रहा है कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे भी कॉस हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे, कॉस ऑफ अल्फा इस एंगल के लिए, इनटू यहाँ पे देखें जी डी देखें इसमें कहाँ से, जी डी यही न जी डी बाई ए डी कौन सा ये है, ए लाइन है, जरा देखें इसमें क्या मिल रहा है। भैया पहले ही बता चुके हैं कि देखें 90 डिग्री बना इस ट्रेंगल में, देखें ए डी जी में ये 90 डिग्री है, तो 100% एंगल बी के लिए हम बीटा के लिए बात करेंगे ना, इसमें एंगल बीटा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, साइन के, साइन ऑफ बीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू क्या मिला हमको, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, देखिए साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू क्या मिल गया हमको, साइन बीटा मिल गया, है ना इंटरेस्टिंग चीज़।
बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। इसी तरीके से सभी लोग किसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसी सेम डायग्राम से किसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को सभी लोग कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, इसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, क्या यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं, देखें सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली यहाँ से वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल आएगा, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा हम ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ कर लिए। तो देखें दो, यहाँ पे 3 फार्मूले हम लोग प्रूफ कर दिए, इसको लेके 4 फार्मूले हो गए। ठीक है, सबको हम एक जगह भी लिखेंगे। अब जरा देखें tan वाले की बात करते हैं कि tan में कितना हम जानेंगे कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा ले लें, tan अल्फ़ा माइनस बीटा ले लें तो हमको कितना मिलता है। सारे फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम tan की तरफ बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट हम tan की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़रा देखें कि tan की क्या स्थिति है। tan की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि tan की क्या स्थिति है। देखते रहें हम लोग, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है आज का, मज़ा आ जा रहा है आज के टॉपिक में। देखें सबसे पहले हम लोग देखें कि tan की तरफ बढ़ें तो देखें जो भी फार्मूला होगा 4 तो हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या प्रूफ करने वाले हैं कि प्रूव दैट tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। इसको प्रूफ किया जाए, कैसे प्रूफ करेंगे ज़रा समझें। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा को साइन के फॉर्म में, तो कितना होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन कितना लिखेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। चलिए इसके लिए फार्मूला लिखें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना होगा, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड कर देंगे हम, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से हम डिवाइड करने चले हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो देखेंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस यहाँ पे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, डिवाइड कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे देखें जब डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस समझेंगे यहाँ पे साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा अपॉन कितना कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब देखें कितना आ रहा है, समझेंगे यहाँ पे। देखें कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, इससे यह कैंसिल, तो देखें जो बच रहा है साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा बच रहा है, कितना बच रहा है साइन अल्फ़ा बाई, यहाँ पे देखें जो बच रहा है तो साइन बाई कॉस जानते हैं tan हो जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है साइन बीटा बाई कॉस बीटा, तो tan बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस देखें साइन बाई कॉस अल्फ़ा के साथ है तो tan अल्फ़ा और ये बीटा के साथ है तो कितना हो जाएगा tan बीटा। ये किसके लिए हम लोग प्रूफ कर दिए, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए, है ना, tan अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हम लोग प्रूफ कर दिए। इसी तरीके से अगर tan अल्फ़ा माइनस बीटा हम जानना चाहते हैं, ठीक है, अगला अगर हम लोग tan समझेंगे, पूरा हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, tan अल्फ़ा माइनस बीटा अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होगा, याद रखेंगे कि tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये tan अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए हो गया ए। इसी तरीके से कॉट के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, अगर कॉट के लिए बात करेंगे तो कॉट समझेंगे, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा की हम बात कर लेंगे कि तो कितना आएगा। तो कॉट के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, कैसे कि कैसे करेंगे, तो कॉस बाई साइन करके कर लेंगे। ठीक है, कॉस बाई साइन करके कर लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस बाई साइन करके अगर करेंगे तो कितना आएगा हम बता देते हैं कितना आएगा। यहाँ पे देखेंगे कॉट अल्फ़ा इंटू
कॉट बीटा -1 अपान यहाँ पे आ जाता है कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा, इस तरीके से मिलेगा। फिर अगर हम कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा +1 अपान कॉट बीटा माइनस कितना आ जाता है कॉट अल्फ़ा आ जाता है। इस तरीके से एक कॉट के लिए होता है। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर कोई कह दे कि भैया प्रूफ कर लो तो क्या करोगे, कैसे करोगे भाई, कॉस बाई साइन लिख करके अपना हम कर लेंगे। देखें कॉस बाई साइन लिख करके करेंगे, मीन्स अगर कोई कह दे कि इसको प्रूफ कर दो तो क्या करोगे कि कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे क्या लिख दोगे, ऐसे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपान कितना लिखोगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दोगे, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे उसका फार्मूला और इसके जगह पे इसका फार्मूला अप्लाई करके हम क्या कर लेंगे, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसके बाद ये तो हो गया, सारे फार्मूले को अगर एक जगह कलेक्ट कर लें तो कैसे याद करेंगे। ये तो अल्फ़ा बीटा के टर्म में लिखे थे, अगर सारे फार्मूले को हम एक जगह कलेक्ट करके दिखा देते हैं कि एक जगह अगर हम कर देते हैं तो किस तरीके से याद होना चाहिए। जैसे हमको सारे फार्मूले याद है इसी तरीके से सबको याद होना चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये प्रूफ कैसे हुआ, कैसे आया। तो हर चीज़ का प्रूफ होता है कि कैसे आ गया है, तो नोट में सारे फार्मूले का कलेक्शन हम यहाँ पे दे दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखें साइन ए प्लस बी के फॉर्म में सभी लोग याद रखेंगे, तो क्या लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कितना साइन बी। ठीक है, सेकेंड फार्मूला साइन ए माइनस बी की अगर बात करें तो देखें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। थर्ड फार्मूला कॉस ए प्लस बी की हम बात कर देंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फोर्थ फार्मूला की बात करेंगे तो कॉस ए माइनस बी, तो ये कितना होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिफ्थ फार्मूला यहाँ पे टेन ए प्लस बी याद रखेंगे, तो कितना होगा टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर यहाँ पे किसका फार्मूला टेन ए माइनस बी का, तो कितना होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस समझेंगे टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अब कॉट की बातें करेंगे। यहाँ पे कॉट के लिए यहाँ पे लिख देते हैं 7 नंबर का फार्मूला कॉट ए प्लस बी, तो कितना होता है देखेंगे कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कितना होगा यहाँ पे कॉट ए। तो कोई पूछेगा तो ऐसे 8 फार्मूला कॉट ए माइनस बी, तो ये हो जाता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कितना हो जाता है कॉट ए हो जाता है। तो इस तरीके से फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए। बहुत ही खूबसूरत से फॉर्मूले हैं। इसको क्या बोलते हैं टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल बोलते हैं स्टूडेंट। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको बताएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।